हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग हो सकती है। बट स्थिति आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। अगर स्थिति आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर रीडिंग हो सकता है आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। यार आप बहुत प्रीशियस हो इस इंसान के लिए, बहुत प्रीशियस हो आप इस इंसान के लिए। कौन कहता है कि इस इंसान ने इन्वेस्ट नहीं किया, या इस इंसान ने वेट नहीं किया, या इस इंसान ने पेशेंस नहीं रखे। मैं नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के लिए आप बहुत प्रीशियस रहे हो, एक टाइम पर रहे हो। और मैं अभी की एनर्जी भी देख रही हूँ तो भी प्रीशियस हो आप इस इंसान के लिए। जैसे इस इंसान ने ना एक ख़जाना सा छुपा रखा है, मतलब दुनिया से छुपाया हुआ है आपको। आप इस इंसान के लिए ऐसे हो। दूसरा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये इंसान को बहुत जल्दबाजी नहीं है। देखो, हो सकता है ये सबके लिए एनर्जी ना हो, बट इस इंसान को बहुत जल्दबाजी नहीं है कि आज ही ये आपके साथ बात कर रहे हैं, आज ही रिश्ता यूनियन में आ गया, आज ही आपको ट्रस्ट हो गया, आज ही आप लोगों ने कमिटमेंट दे दी। नहीं, इनको कोई बहुत, वो कहते हैं ना, घई नहीं है इन्हें, जल्दबाजी नहीं है इन्हें ये है कि धीरे धीरे आप इन्हें अंडरस्टैंड करो, ये आपको अंडरस्टैंड करें। अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो समय दिया जाए, आप इनको समय दो, ये आपको समय दें। ठीक है। और मुझे यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि 50% इस इंसान ने आपके ऊपर टाइम स्पेंड किया। नहीं, मैं नहीं बोलूँ, मैं 70% बोलूँगी कि 70% इस इंसान का भी इस रिश्ते में रोल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को हो सकता है, कई बार हमसे गलतियां होती हैं, कई बार सामने वाले से गलतियां हो जाती हैं, बट सारा दोष मैं इस इंसान का नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि मुझे 7 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि काम तो इस इंसान ने भी इस रिश्ते में किया है, इस रिश्ते में ज़िम्मेदारी निभाई है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है बहुत हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अगर फिज़िकल होने के बारे में कोई फ़ैसला भी किया है तो इस इंसान ने बहुत 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 वेट करा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जल्दबाजी आपके साथ की हो या बहुत ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती करी हो। नहीं, इस इंसान को अगर मतलब मान लो आपको अगर इस पे भरोसा नहीं था, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए था, तो इस इंसान ने वो वेट किया है। बट यू आर वेरी प्रेशियस टू हिम और हर, जो भी ये इंसान है। ठीक है, नो डाउट आप उस इंसान के लिए प्रेशियस हो। विद द 8 ऑफ कप्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अकेले पड़ गए हैं शायद। जैसे ना, आई थिंक आज स्कॉर्पियो की रीडिंग थी, पता नहीं एक्वेरियस की, जितना मुझे ध्यान है शायद एक्वेरियस की रीडिंग करी थी मैंने, जो मैं राशियों वाली रीडिंग करती हूँ। उसमें भी ये बात आई थी कि अकेले पड़ गए हैं पर्सन। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये अकेले हैं, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं ना कि अभी तक थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में थे कि लोग मेरा साथ देंगे, लोग मुझे समझेंगे। अभी इनको सच्चाई समझ में आ रही है कि कौन इनका साथ देगा और कौन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ पर इन्हें ध्यान देना चाहिए, कौन से इंसान पर इनको अपना टाइम जो है ना, जो ऐसे ही लोगों पे ज़ाया करते जा रहे हैं टाइम, इन्हें कहाँ टाइम लगाना चाहिए, किस किस स्थिति को, किस रिश्ते को बचाना चाहिए, वो चीज़ इनके मन में अभी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, मैं ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मैंने कहा, इनको बहुत जल्दबाजी नहीं है, इनको थोड़ा स्पेस की नीड है। हो सकता है आपकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे मैं क्या इस इंसान के पीछे भाग रही हूँ क्या, या मैं इस इंसान को क्या कुछ तंग कर रहा हूँ क्या। ज़रूरी नहीं है वो आपकी वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। नहीं, कोई अपनी ही लाइफ का रीज़न हो सकता है जहाँ पर वो थोड़ा समय चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बट यू आर वेरी प्रेशियस टू हिम और हर, जो भी ये हैं इनके लिए आप प्रेशियस हो। देखो, मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सारे ड्रीमी लैंड से, वो जो एक होता ना कि जैसे आंखें, जो इंसान होश में नहीं होता, ठीक है,
जो इंसान होश में नहीं होता उसको लगता है सारे सही हैं या उसको लगता है सारे ही गलत हैं। तो अभी वो इंसान को होश आ रहा है कि किस चीज़ पर काम करना है, कौन सी हैबिट्स को छोड़ना है, कौन से लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना है, कैसे ट्रीट करना है आपको, ठीक है। वो चीज़ें इस इंसान को अब समझ आने लगी हैं और ये इंसान उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को 7 ऑफ कप्स के साथ ये अपने कॉन्शियस माइंड को ना हमेशा ये फीड करते रहे दैट आप गलत हो, कहीं ना कहीं आप गलत हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता नहीं बनेगा आगे, कहीं ना कहीं ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये फीड करते रहे उस चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में, जिसकी वजह से एक डर, जिसकी वजह से एक नेगेटिव माइंडसेट, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस रहना हमेशा रहा कि ये रिश्ता आगे तक जाने वाला नहीं है। यार ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं अरे यार होना तो कुछ है नहीं, छोड़ना इतना ज़्यादा क्यों, किसी को इंपॉर्टेंस देना। ये वो वाले सिनेरियो में थे, बट अभी इनको वो क्लैरिटी मिल रही है, अभी इन्हें वो होश आ रहा है। जो मैंने कहा ना कि एक इंसान जब बेहोश होता है उसको कुछ नहीं पता होता, सब गलत लगते हैं, सब सही लगते हैं, तो उसको अब वो होश आ रहा है, ठीक है। तभी वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रीशियस देख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने आई हैं, तभी 9 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग सामने आए हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशन बहुत हद तक, इनकी इंट्यूशन इनको बार बार बोलती है कि इस रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो तीसरा इंसान है, या तो इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, जो माइंड गेम्स खेल रहा है, जो रिश्ता तोड़ना चाहता है, जो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पार्टी का काम कर रहा है आप लोगों के बीच में। इसको ये ज़रूर शक है और इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है, ठीक है। स्पेशली कोई यिन हो सकते हैं, यिन मतलब कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो कि इनकी फैमिली में ही है, ठीक है, जो कि आपकी फैमिली में है, जो कि इनकी मतलब फैमिली में ही है। आपकी हुई इनकी हुई बात तो एक ही है ना। तो आप लोगों की फैमिली में कोई यिन है, मतलब स्पेशली कोई फीमेल हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो कि इन्हें लगता है कि इनकी हंसती खेलती दुनिया पर ना या तो नज़र लगा रही हैं, या दूर करने की कोशिश कर रही हैं, या कहीं ना कहीं कोई स्पेल कर रही हैं। कोई डाउट है इन्हें। देखो इसके नीचे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों को ना कहते हैं ना छानबीन करना, जल्दी से ट्रस्ट ना करना, मतलब गिरगिट की तरह होते हैं, मतलब रंग बदलने वाला, दिखाना कुछ और होना कुछ और। ऐसे इंसान को ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे इंसान कहीं ना कहीं इनको इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है कि कोई इनके घर में ही है जो नहीं चाहता ये रिश्ता बने, जो मुंह पे मीठा बना हुआ है। देखो अभी हाई प्रीस्ट का कार्ड दिखा आपको, आप बेशक पीछे इसको स्किप करके देखो। मेरे को लग ही रहा है कि कुछ तो है यहाँ पर, ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर इनको अभी तक शायद बहुत पॉज में थे, ये कहीं ना कहीं एक पॉज सिनेरियो में थे। पॉज क्यों थे? क्योंकि ये उन लोगों के साथ बहुत विश्वास में थे कि अरे वही सही हैं, मेरे फ्रेंड्स ही सही हैं, मेरे कलीग्स ही सही बोल रहे हैं, मेरी फैमिली ही सही बोल रही है, मेरी सोसाइटी सही बोल रही है, आप गलत हो। बट अभी ये उस सिनेरियो से बाहर आ रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल फील्ड से बाहर आ रहे हैं, ये इमोशनल, क्योंकि सेंसेस जो है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल होने से सेंसेस काम नहीं करती हैं, सेंसेस इमोशंस के आने से काम करती हैं। तो जब इनके इमोशंस बढ़ रहे हैं, जब ये इन्वेस्टेड होने के बारे में सोच रहे हैं, जब ये बेहोश से होश इनको आया, तब इनके सेंसेस काम करने लगे हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हुए शायद मुझे पता नहीं लग रहा है कौन नहीं है, बट सेंस, इनकी इंट्यूशन इन्हें ज़रूर बोलती है कि कोई है जो चाहता नहीं है कि आपका रिश्ता बिल्ड रहे या बने या आगे तक जाए। कुछ लोगों के लिए इनको थोड़ा समय चाहिए आपको कमिटमेंट देने का, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हो सकता है थोड़ा सा ये थोड़ा
साइड हो रहे हैं, या थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये हिडन एनर्जीज में हैं, सीक्रेटिव बने हुए हैं। ये अपनी हो सकता है मदर की वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, एक इन्होंने पॉज लिया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत हद तक आपके लिए वो इमोशंस फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं देखो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी आपने देखा नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, मतलब नो हेजिटेशन और नो पेशेंस, ठीक है। मून भी यही कहता है कि इमोशनली वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, बट फियर्स हैं, डाउट्स हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने बता दिया है, हो सकता है उनके लाइफ में कोई यिन एनर्जी है जो कि एक पॉज आप लोगों के बीच में लगा रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में उनकी मदर की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। इन स्थितियों को वो बहुत विचार करते हैं। देखो, 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि एक मैरिज सिनेरियो हो सकता है आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से, एंड यहाँ पर ये वर्क करना चाहते हैं इस स्थिति पे, ठीक है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये मैरिज करना चाहते हैं, एंड उसके लिए कहीं ना कहीं दिमाग में इनको है कि इस रिश्ते को एक्सपैंड करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, किसी प्रोफेशनल से बात करनी है, या फैमिली में बात करनी है रिश्ते को एक्सपैंड करने के लिए, किसी की हो सकता है हेल्प की ज़रूरत है। जैसे फैमिली में भी लोग बात करने से पहले सोचते हैं यार किसी इंसान से, जैसे होता है ना फ्रेंड से, यार मेरे घर पे ये बात चलाइयो, ज़रा बात करवाइयो, मेरे घर वालों को बताइयो, ये थोड़ा हिंट तू दे, फिर मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ मुझे नज़र किसी ना किसी की हेल्प ले रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा, ये इंसान जो है इस रिश्ते में डेफिनेटली दे वांट टू वर्क आउट, वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि अरे मैम बोलने के लिए बोल रहे हो, देखो 7 ऑफ पेंटिकल में मैंने कहा है आप उनके लिए प्रीशियस हो। अब वो मैरिड हो एक अलग बात है, आप मैरिड हो एक अलग बात है। अगर आप मैरिड हो सेपरेटली तो मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, देन वो आपको देखते हैं एज अ मैरिज मटीरियल, बट वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। मैं नहीं कहूँगी कि आपकी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, देन तो वो यूनियन के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। बहुत समझा करो, मैंने अब आपको ये कहा कि ये दोनों, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो वो आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेटली रह रहे हो राइट नाउ में, ठीक है, एक ही शादी में हो, आप मैरिड हो एक दूसरे से बट सेपरेट रह रहे हो, तो वो यूनियन के बारे में सोचते हैं। बट अगर आप सेपरेटली मैरिड हो तो वो आपको इस रिश्ते को यूनियन में चाहते हैं और किसी की हेल्प चाह रहे हैं, और डेफिनेटली इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। मुझे हिकअप आई ये बात बोलते हुए, ठीक है। और देखिए बहुत ही कहते हैं यूनिक कन्फर्मेशंस होती हैं, स्नीज़ आना, इचिंग होना नाक के आसपास, हिकअप आना, और सिर्फ एक ही हिकअप आई है मुझे, ठीक है। सो वो आपको डेफिनेटली बहुत, मतलब रेनबो क्या है, कलर्स, वो सारे कलर्स देखना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में, ठीक है। लाइफ को वो इन्जॉय करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो ना, और तो ये मैरिड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों तक के बारे में सोचते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं क्या कंफर्मेशन दूँ, बताओ आप बता दो। एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही चीज़ें नई बिगनिंग की बात करती हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये टुगेदरनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये आप कह सकते हो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ पर ये मैरिज चाहते हैं, जहाँ पर ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यहाँ 2 लोग हैं, देखो डेफिनेटली दे वांट दैट बॉन्ड। अगर आप लोगों की शादी नहीं हो सकती तो ये बॉन्ड चाहते हैं वो, कि मतलब आप लोग एक मैरिज कपल की तरह रहें। हो सकता है लिव इन की भी सोचते हैं कि आप लिव इन में रहें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये घर हो सकता है अलग हो, मतलब फैमिली में अगर आप लोग एक साथ रहे हो तो अलग से रहने के बारे में सोचा जा रहा है, अलग से कोई फ्लैट लेने के बारे में सोचा जा रहा है, घर लेने के बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पर आपकी खुशियों की को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि ये सिनेरियो को हम भूल नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन बहुत फायरी, बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ओके।
व्हाट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स, इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं राइट नाउ में, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के। द एट ऑफ कप्स, गिव देम स्पेस, ये बात मैंने बोली है, उनको थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। एंड एट ऑफ कप्स, यहाँ पर ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं चीज़ों को लेट गो करके, क्योंकि यहाँ पर ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है, ठीक है। सो जो हुआ है उसको तो लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो लेट गो करना पड़ेगा, वो इस इंसान की इंटेंशंस हैं। नेक्स्ट एक्शन में 10 ऑफ कप्स आ रहा है। 10 ऑफ कप्स विच मीन्स यूनियन और मैरिज, और हाई प्रीस्ट आया है साथ में। हाई प्रीस्ट डिसीजन की बात करता है, हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं सीक्रेसी की बात करता है। सो डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते में जो है यूनियन चाहते हैं, और हो सकता है अगर ये मैरिड है तो रिश्ते को सीक्रेटली चलाना चाहते हैं। यहाँ पर द डेविल जो आ रहा है, दैट इज़ ये इंसान जो है, जो बात मैंने हाई प्रीस्ट के साथ बोली, ठीक है, कि ये इंसान आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ये ऑब्सेस्ड हैं, चाहे ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में ही क्यों ना हो। द मैजिशियन, वो अपनी लाइफ में आपको ऐसे रखना चाहते हैं। अब ये जो लोग रहना चाहते हैं ऐसे, भाई देख लो, आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। अब वो इंसान आपके साथ कैरी ऑन रहना चाहते हैं। अब टर्म्स कंडीशन हो सकता है उनकी है, हो सकता है आपकी है, वो एक अलग बात है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन मुझे 10 ऑफ कप्स का नज़र आया है, तो कप्स की एनर्जी बहुत जल्दी की नहीं होती है, समय लगेगा इस चीज़ में। जो मैंने कहा ही है कि थोड़ा स्पेस चाहिए उस इंसान को, शुरू में ही कह दिया था मैंने, ठीक है, कि उनको बहुत जल्दबाजी नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पर्सन के ऊपर थोड़े डाउट है इन्हें, थर्ड पर्सन को लेकर थोड़े से चैलेंजेस भी फील करते हैं ये, फीलिंग्स जोड़ने के लिए। अपनी फीलिंग्स को देखो, ये देखो, अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करें ना करें, ट्रस्ट करें ना करें, उस चीज़ में थोड़ा चैलेंजेस फील करते हैं, ठीक है। आउटकम में 2 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। आउटकम में इनका मुझे लग रहा है इग्नोर ही होंगे ये, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताता है। तो डिस्टर्बेंस ही मिलेगी इस रिश्ते से, डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगी इस रिश्ते से, चीटिंग ही मिलेगी इस रिश्ते से, ठीक है। चाहे थर्ड पर्सन को मिले, चाहे आपके पर्सन को मिले, चीटिंग ही मिलेगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स तो वैसे ही डिफीट करने की एनर्जी को बताता है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। 3 ऑफ कप्स, फैमिली को लगता है कि आप लोगों की बातों में आ रहे हो, आसपास के लोग आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप अपना दिमाग चला ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप स्ट्रेस में ना लोगों की ज़्यादा सुन रहे हो। वो चाहते हैं स्थितियाँ ठीक हो जाएं, बट एक्शन लेने वाले मोड में है नहीं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मैं अगर देखती हूँ तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि लेट गो किया जाए, आगे बढ़ा जाए, बट ये एक्शन लेने की एनर्जी नहीं होती है। 7 ऑफ पेंटिकल भी एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है, ना किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने की एनर्जी है, ये सब पॉज एनर्जी है, ठीक है। सो मैं नहीं कहूँगी कि कोई एक्शन ले रहे हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई ऐसा एक्शन। आपको ये कहा जा रहा है, आप मांग रहे हो ना जिस इंसान को, ठीक है, आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, फिर होता ना कि उसकी ये गलतियाँ, उसकी ये खामियाँ, फिर उसको भी एक्सेप्ट करो भाई। सीधा सीधा ये एक मैसेज आ रहा है। देखो, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने कहीं लिखा थोड़ी था आपकी मुझे इस इंसान के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए। आपने तो ये लिखा मुझे मैरिड लाइफ चाहिए, आपने लिखा आपको हेल्दी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, नहीं ना। आपने ये लिखा कि ये इंसान बिल्कुल क्लीन चिट के साथ आपकी तरफ आए, नहीं ना। आपने बस ये इंसान मांगा। अब जब इस इंसान के अंदर को, मतलब इस इंसान को आपने पीठ पीछे थोड़ी देखा कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, आपने तो उसको अपने सामने देखा कि हाँ ये मेरे सामने बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये इंसान अच्छा है। तो जो मांगा है, अगर वो चाहते हो तो फिर एक्सेप्ट, जो भी है वो फिर उसको एक्सेप्ट करो। और अगर ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, देन वेट फॉर योर सोलमेट, वेट फॉर योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। देखो, कुछ लोग मुझे बोलेंगे दीदी आप इतना बोल जाते हो, ऐसे बोल जाते हो, बट मुझे लगता है सही साफ बोल देना, सच बोल देना ज़्यादा अच्छा है। जब बहुत अच्छी रीडिंग आती है मैं बहुत अच्छा ही बता देती हूँ। जब लग रहा है कि हाँ देखो ना फैमिली को वो एक्शन नहीं ले रही है आपके लिए, देन फिर आप, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलो, ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।